तो ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ने में सबसे पहले रिएक्शन में तुम क्या करोगे? सपोज रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फेज पे आते हैं कि पहले हम रिएक्शंस कैसे लर्न करेंगे। रिएक्शंस के लिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज, तुम एक शीट बनाओ, A4 शीट नहीं तो रजिस्टर की शीट बनाओ। A4 अगर शीट में ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो यू कैन ऑल्सो यूज योर रजिस्टर, बट शीट्स विल बी हैंडी। तो अब क्या करोगे, जब भी तुम्हें रिएक्शन लर्न करनी है तो सबसे पहले एक पेज बनाओ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, और एक पेज बनाओ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ये दोनों रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट अल्कोहल की प्रिपरेशन वी आर डूइंग इज फ्रॉम एल्कीन। तो इसमें तुम्हें क्या कोई टेक्स्ट लिखना है? नो, कोई टेक्स्ट नहीं लिखना। अपनी शीट में बस रिएक्शन लिखनी है। यू हैव टू डू इज CH2 इसमें तुमने डाला H2O in presence of H plus and this becomes CH3CH2OH, ठीक है। इसका मैकेनिज्म है, लिख दो, मैकेनिज्म बाद में करेंगे, तो ये यहाँ पे लिख दो मैकेनिज्म टू बी डन लेटर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन पे आ जाओ, कोई टेक्स्ट मत लिखो, कोई टेक्स्ट मत लिखो, सिर्फ हेडिंग लिखो और रिएक्शन लिखो। सेकेंड प्रिपरेशन में तुम लिखो फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन में तुम क्या करो, रिएक्शन लिखो, रिएजेंट लिखो, क्या रिएजेंट डालना है, CrO3 डालना है, TCC डालना है, ठीक है। अच्छा फ्रॉम एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड के लिए हम डालेंगे TCC या CrO3, सॉरी PDH2, तो ये बन गया अल्कोहल, ठीक है। ये जरूर लिख लो कि ये अगर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर एल्डिहाइड यूज करेंगे, कीटोन यूज करेंगे तो क्या यूज होगा। अब क्या करना है, ये शीट्स को जितना हैंडी बनाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगर सपोज एक पेज पे प्रिपरेशन खत्म हो गई तो सेकंड पेज पे प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज होता है कि अल्कोहल क्या बन सकता है, तो इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज में तुम्हें याद रखने के लिए ये बेटर रहेगा, 2 अल्कोहल, इसमें 2 रहेगा, तो यानी कि अब हमें एल्डिहाइड सपोज सॉरी 2 एल्डिहाइड, तो तुम्हें रिएक्शन लिखनी है एल्डिहाइड CH3CHO बनाने के लिए फ्रॉम, क्योंकि प्रिपरेशन चैप्टर अल्कोहल चल रहा है तो सब चीजें शुरू किससे होने वाली हैं, अल्कोहल से, ठीक है। ये चीज करके फिर सेकंड प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन, ये दोनों शीटें बना लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इन शीटों को लेकर बार बार चलकर पढ़ना है, ठीक है, बोल बोल के, ठीक है। और एक बार एक रिएक्शन लर्न कर ली कि भाई ये रिएक्शन मेरी लर्न हो गई, ये वाली फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब जब ये हमारी लर्न हो गई तो लर्न करने के बाद रजिस्टर में राइट देम वंस, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, तुमने लिख लिया एक बार, समझ आ गया, फिर तुमने दूसरी भी लर्न कर ली तो तुमने सेकंड भी लर्न कर ली, लर्न, ठीक है। अब रजिस्टर में जाओ और दोनों लिख दो, राइट बोथ, नहीं राइट, ये उसी को सेकंड वाली को दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब फाइनल में जब ये शीट कंप्लीट हो गई और ये पूरी शीट लर्न हो गई, पूरी शीट लर्न हो गई, जब ये पूरी शीट लर्न हो गई तो राइट कंप्लीट शीट रफ में, और अगर कुछ भूल गए तो उसको रिवाइज करो, ठीक है। यही मेथड से तुम्हें सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, कोई रीजनिंग नहीं पढ़नी, कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना, कोई कुछ भी नहीं पढ़ना। पूरे चैप्टर में तुमने एक टॉपिक उठा लिया था अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स की रिएक्शन प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, ईथर्स फिनॉल की भी हो गई साथ में,
और ईथर की भी होगी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इनको अलग अलग टॉपिक में डिवाइड रखना है। जैसे सपोज तुमने अल्कोहल का कर लिया है, तो अब अल्कोहल की कन्वर्जन पे जाना है पहले, देन फिनॉल पे जाना है, यानी कि कन्वर्जन इसकी करने के बाद फिर फिनॉल पे जाना है, फिनॉल की कन्वर्जन करनी है, और फिर ईथर की शीट्स बनानी है, और फिर ईथर को करना है। इस तरीके से हमारी पूरी रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी, सिर्फ रिएक्शंस, ठीक है। अब जब ये रिएक्शंस लर्न हो गई और उनकी कन्वर्जन तुम प्रैक्टिस कर पाए, तो तुम्हारा 70% ऑफ ऑर्गेनिक का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओनली 30% तुम्हारी रिएक्शन रीजनिंग बच गई, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है? प्लीज से क्लियर। शीट्स बनानी बहुत जरूरी है, और शीट्स पे कोई टेक्स्ट ना हो, सिर्फ रिएक्शन हो, ये भी याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये पूरा फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, जब ये पूरा फेज कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद तुम्हें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिवाइड किया था रिएक्शंस में। जब तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, फिर कन्वर्जन्स जो थी, ये कन्वर्जन्स जो तुमने साथ साथ करी थी, जो यहाँ पे तुमने करी है, ये वाली एग्जाम्पल वाली कन्वर्जन्स ही मानेंगे इनको। जब तुम रिएक्शन लर्न कर रहे हो, तो जो एग्जाम्पल्स में कन्वर्जन्स एंड एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है दैट आर रिलेटेड टू योर रिएक्शन जो तुमने लर्न करी हैं, ठीक है, वही चीजें तुम्हें रिकैप करनी है, ठीक है। यहाँ पे बैक एक्सरसाइज की कन्वर्जन लेके शुरू मत हो जाना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमने एक चीज को पूरा प्रोफेशनली करने के बैठ गए कि भाई अल्कोहल लिया और अल्कोहल की सारी रिएक्शन कर ली, उसकी कन्वर्जन बैक एक्सरसाइज से करने, एक ही चीज को जितना हम खींचते हैं ना उतना बोरिंग होता जाता है, और फिर हम दूसरे स्टेज पे आ ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, जब तुम एक रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हो अल्कोहल की रिएक्शन प्रॉपर्टीज, तो तुम सिर्फ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करो, डोंट अटेम्प्ट बैक एक्सरसाइज साथ में, ठीक है। तो बैक एक्सरसाइज नहीं करनी अभी के लिए, ठीक है। फिर जब ये स्टेज कंप्लीट हो गया कि रिएक्शंस हो गई, रिएक्शंस के साथ यू हैव डन एग्जांपल्स रिलेटेड टू कन्वर्जन्स एंड कंप्लीट द रिएक्शंस, ठीक है। रीजनिंग के एग्जांपल्स नहीं करने, तो ये भी चीज मैं बता दूं, डोंट अटेम्प्ट बैक एक्सरसाइज, डोंट अटेम्प्ट रीजनिंग एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल रीजनिंग के हैं वो भी अटेम्प्ट पहले स्टेज पर नहीं करनी, ठीक है। अब जब तुम्हारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, देन यू हैव टू ट्राई बैक एक्सरसाइज, ठीक है। ओनली दोज क्वेश्चंस जो कंप्लीट द रिएक्शन है, कन्वर्जन्स है, और राइट द रीएजेंट रिक्वायर्ड, रीएजेंट वाली मतलब जो भी रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है वही करने हैं, नॉट रीजनिंग बेस्ड। रीजनिंग बेस्ड अभी नहीं करने। तो ये स्टेजेस क्लियर है? ये स्टेजेस में क्या करना है तुम्हें, येस और नो यहां तक? ठीक है, जब ये सारा कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद तुम जाओगे रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग को एंड में उठाओ, ठीक है। रीजनिंग को जब तुम उठाओगे, तब तुम्हें कैसे उठानी है रीजनिंग? क्या तुम्हें लाइन टू लाइन जाना है एनसीईआरटी में? नहीं, डोंट रीड एनसीईआरटी अभी। एनसीईआरटी रीड मत करो, फर्स्ट सॉल्व द बैक एक्सरसाइज रीजनिंग। पहले बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो रीजनिंग की। जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको एनसीईआरटी में ढूंढो, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब तुम रीजनिंग करना चाह रहे हो, तो सिर्फ बैक एक्सरसाइज वाली रीजनिंग और एग्जाम्पल वाली रीजनिंग वही उठाओ, लाइन टू लाइन अभी नहीं जाना, ठीक है।
अब सपोज ये सब तुम कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, रीजनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो भी एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी। ये अभी तुम्हारे यूनिट टेस्ट के लिए इतना सफिशिएंट है। जब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आएगा, जैसे टर्म आएगा, तब हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, जो चीजें छूट गई हैं, जो बैक एक्सरसाइज में नहीं है, उस पर जाएंगे। एक बार में परफेक्ट कोई नहीं होता है। जब हम दूसरी बार हम रिएक्शंस और रीजनिंग वगैरह करेंगे, तब जाके तुम परफेक्ट हो जाओगे, और तब तुम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन जा सकते हो। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम अगर मेरा मॉड्यूल फॉलो करोगे, तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन ही फोकस करता हूँ मैं। रिएक्शन के साथ बीच बीच में कन्वर्जन कराता हूँ, और रिएक्शन कन्वर्जन जब हो जाती है तो एंड में हम रीजनिंग करते हैं। इनफैक्ट अल्कोहल की रीजनिंग अभी तक मैंने छोड़ी हुई है, बिकॉज रिएक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट अभी तक। तो अल्कोहल की रीजनिंग भी मैं लूंगा जब हम बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे उसी के साथ, ठीक है। तो एक बार मैं समरी दे देता हूँ कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, शॉर्ट स्टेप्स में बता देता हूँ, सिंपल पॉइंट्स में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेक प्रिपरेशन रिएक्शन शीट्स, ठीक है। प्रिपरेशन रिएक्शन की शीट्स बनानी है। ये शीट्स सबकी अलग अलग होंगी, यानी कि अल्कोहल की सेपरेट शीट्स होंगी, ईथर की सेपरेट शीट होंगी, और फिनॉल की सेपरेट शीट्स होंगी, ठीक है। सेकंड, लर्न शीट्स बाय, तो जोर जोर की बोलने से लर्न हो जाती हैं कुछ चीजें, ठीक है। जोर जोर की तुम बोलोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। और टॉकिंग नहीं, रिवाइजिंग बोलेंगे। और उसके बाद राइट भी इसी स्टेप में करना है, राइटिंग ईच शीट इन रफ व्हेन लर्न, ठीक है। ये दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है? एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग रिएक्शंस, ऐसे एग्जाम्पल करने हैं जो सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करते हैं। दैट विल इंक्लूड कंप्लीट द रिएक्शंस, दैट विल इंक्लूड कन्वर्जन, दैट विल इंक्लूड reagents, कि कौन सा रिएजेंट से ये बनेगा, कौन से रिएजेंट से वो बनेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर फेज वन दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने बोला, अब नेक्स्ट स्टेप होगा फोर्थ स्टेप, दैट इज डूइंग बैक एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग रिएक्शन, ठीक है। ऐसी बैक एक्सरसाइज को फोकस करो, अगेन, जो सिर्फ एग्जाम्पल्स से डील करती है, रीजनिंग वाले अभी नहीं करते। तो दैट मीन्स कंप्लीट द रिएक्शन, कन्वर्जन्स, रीएजेंट्स, ठीक है। और जो स्टेप वाइज था ना, ये टॉपिक वाइज करना है ये सारा काम। टॉपिक वाइज मतलब जब तुम ये अल्कोहल की शीट लर्न करोगे तो एग्जाम्पल अल्कोहल के करने हैं, फिर ईथर की करोगे तो ईथर के एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2 जो है, दैट इज डूइंग कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम्स। और फिफ्थ पॉइंट में स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स to reasoning problems given on back exercise। और ये हमारा हो गया स्टेज नंबर 3, दैट इज रीजनिंग। बस इतना करना है तुम्हें, ठीक है। इसी स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करना है, तभी लर्न होगा, ठीक है। क्लियर? अब मुझे बताओ, अल्कोहल तुम्हारा कहाँ तक हो गया?
अल्कोहल कहाँ तक हो गया ये मुझे आइडिया चाहिए तुम्हारा। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम जो तुम्हें आती हो ऑर्गेनिक करते वक्त, कि भाई बैग एक्सरसाइज नहीं होती, एग्जाम्पल नहीं होते, क्या तुम्हारा अप्रोच रहता है? कोई और प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक सॉल्व करने में? और जैसे कन्वर्जन्स आती है तो दिमाग से उतर जाती है बस में। तो दिमाग से और इसलिए सब निकल तो जाता है आता ना है। क्योंकि तुम सब कुछ साथ में ले रहे होते हो ना। तो एक बार जब रिएक्शंस रिएक्शंस करी होती है तो हमारे दिमाग में भरी हुई होती है, अल्कोहल की रिएक्शन भरी हुई है सारी। फिर जब कन्वर्जन करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ओके सर। इस तरीके। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है ऑर्गेनिक और नहीं करनी तो उसमें चले जाओ फिजिकल केमिस्ट्री बैच में, वहाँ पे इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरे को फिजिकल में ले लो, मेरे को नहीं करनी ऑर्गेनिक। हाँ, तो थोड़ा टाइम तुम्हें गैप चाहिए तो तुम सरफेस केमिस्ट्री में चले जाओ। अभी एक बार में दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पर स्कूल में ऐसा ना हो कि पेपर आ जाए, ठीक है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा फिर। हाँ और ठीक है, वो कर लेंगे। अच्छा, और कोई बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक में? अच्छा, तुम मुझे बताओ, मैं एल्डिहाइड कीटोन्स आगे बढ़ाऊं या फिर एल्डिहाइड कीटोन अभी ना बढ़ाऊं, क्योंकि मतलब अभी तुम्हें टेस्ट देने दूं, प्रैक्टिस करने दूं। So when you will be taking the doubts which we have तो डाउट्स मुझे भेज दो। सर आप personally, फिर टॉपिक के हिसाब से टेस्ट ले लिया करो ना। टॉपिक एज इन अल्कोहल अल्कोहल? मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक, ताकि हम हर एक दिन अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलो अभी तो एक बार अल्कोहल कंप्लीट करो। बहुत टाइम हो गया अल्कोहल को। सर हाँ बोलो। सर आप हर संडे मतलब जितना पूरे हफ्ते में कवर होता है सर उतना मतलब कम कम पार्ट्स में टेस्ट ले लिया करो सर, पूरे चैप्टर एक बार में मतलब ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऐसे कर लेंगे कि संडे, एवरी संडे जितना टॉपिक कवर हो गया उसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें टॉपिक वाइज भी आ जाएगा और हम कवर भी कर लेंगे। तो ठीक है, तो एक काम करो, मुझे अभी डाउट्स किसी ने भेजे हैं, हाँ मुझे कुंज ने भेजे हैं, तो उसके डाउट्स मैं करा दूं, या फिर मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा क्योंकि मैं नहीं करते। अगर मैं करा दूंगा फिर वही बात हो जाएगी, तुम उसको नोट कर लोगे और फिर तुम अपना दिमाग चलाओगे नहीं और सोचोगे कि मेरी बैक एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो आई वॉन्ट यू टू स्टडी, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने में। ठीक है, तो तुम टाइम लो। ठीक है, कल मैं डाउट क्लास लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट मैं लेता हूँ ट्यूसडे को। ये क्लियर, ये सबके लिए सही है? ट्यूसडे को टेस्ट ले लेंगे, यस सर। yes, sir. कल शाम यस को सर। डाउट क्लास ले लेंगे। पर डाउट्स मेरे पास, और पीडीएफ जब तक नहीं आएगी मेरे पास तब तक मैं उस बच्चे को एंटर नहीं करने दूंगा क्लास में। समझ में आ गई बात? किसी भी क्लास में फ्यूचर में मेरे पास अल्कोहल की बैक एक्सरसाइज तुमसे सॉल्व नहीं होते तो कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, पर ऐसे 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ चाहिए पीडीएफ में, और कल तक आ जाना चाहिए। शाम में मेरा डाउट क्लास है। वेंसडे से हम एल्डिहाइड कीटोन को दोबारा शुरू कर लेंगे, जो जो टॉपिक हो उसको रिवाइज करके। एंड ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो यही अभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन मैंने शुरू कर दिया तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं रहे। तो जाओ अब पढ़ना शुरू करो, कवर करो। और वंश, तुम्हारा कितना कंप्लीट हो गया? ईथर रहता है? सर बस वो ही रह रही हैं। अच्छा, ईथर, ईथर की सर वीडियो है तुम्हारे पास? ईथर नहीं होगा ना लास्ट टॉपिक? नहीं सर, इथर नहीं। मैं ईथर भेज दूंगा। सर एक वो डी, वो एक एक आपने एक और भेजा था वो भी नहीं है। कौन सा सर वाला? नेम तो मेरे को याद नहीं, वो बता दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, भेज दूंगा। हम्म। ओके, चलो फिर पढ़ने सर लग जाओ, अल्कोहल कंप्लीट करो। हाँ, एक शिट बोलो। सर इस क्लास की स्टार्टिंग में कितना हुआ है मतलब इस चैप्टर का एल्डिहाइड? नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में जो भी कराया आज मैं दोबारा कराऊंगा वेडनेसडे। थैंक यू सर। ठीक है, लो पढ़ो। बाय सर। बाय बाय।